जनपद का एक युवक ऐसी समाज सेवा की परिभाषा गढ़ रहा है जिसके विषय में सोचते हुए लोगों को कुछ न कुछ सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा के चिरौली गांव के रहने वाले प्रदीप यादव की। ये वही प्रदीप यादव हैं जिन्होंने 2 दर्जन से अधिक बार तो इन्होंने खुद खून दिया, उसके बाद हजारों लोगों को रक्त मुहैया कराकर उनकी जान बचाई। इन्होंने अपने जो क्षेत्र है, इनके गांव का जो क्षेत्र है, वहां पर एम्बुलेंस चलवा रहे हैं, ठंडी में ये गरीबों को कपड़ा बंटवा रहे हैं। जब इन बातों से इनका पेट नहीं भरा तो अब ये गरीबों को भोजन खिला रहे हैं। मात्र 1 रुपये में ये अम्मा की रसोई नामक एक स्टॉल चला रहे हैं जो फैजाबाद रायबरेली बाईपास पर है और उससे लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं जो गरीबों के लिए। आइए हम बात करते हैं समाज सेवी प्रदीप यादव की। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग, आपके चैनल से हमेशा मुझे सपोर्ट मिला। अगर कोई भी अच्छा काम हमने किया है तो आपके चैनल ने मुझे सपोर्ट किया है। ये अम्मा की रसोई हमने लगभग 20 दिन पहले स्टार्ट की है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि अयोध्या के कोने कोने से, हर गांव से लोग मजदूरी के लिए रायबरेली बाईपास के नीचे जाते हैं। अगर उनको काम नहीं मिलता है तो वो लोग भूखे पेट रहते हैं और अपने घर का पालन पोषण नहीं कर पाते। ये आपके मन में कैसे आया कि हमको 1 रुपये में भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए? देखिए, मैं एक बार अपने अयोध्या के मकान से अपने गांव जा रहा था। देखा मैंने मऊसवाला के पास एक बुजुर्ग जो है साइकिल से गिरे हुए थे, बेहोश पड़े हुए थे। उनको हमने उठाया, पानी का छिट्टा मार करके उनसे पूछा कि आप कैसे गिर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ? तो बोले, भैया 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया है, भोजन नहीं किया है और मैं क्या लेके जाऊँ घर, मेरे बच्चे भूखे हैं और कैसे करूँ मैं? इसी टेंशन में मैं आज बेहोश हो गया और कुछ पेट में मेरे अन्न नहीं है। तो तुरंत उनको फैज़ाबाद ले जाकर, अयोध्या ले जाकर के हमने भोजन कराया और उसके बाद एक संकल्प लिया कि 1 रुपये में इनको मैं सेवा दूंगा और समझ लीजिए भोर से ही खाना बनाना स्टार्ट करता हूँ। इस काम को करने की कितनी कठिनाई आ रही है आपको? देखिए, पहली बात तो हम लोग सुबह 4 बजे उठना या 3 बजे कह लीजिए और उठ कर के भोजन बनाना, ठीक है? और भोजन बना कारीगर रखे हैं या खुद नहीं, बनाते स्वयं स्वयं हमारे पिताजी, हमारे चाचा, घर परिवार के लोग, सभी लोग बनाते हैं? हैं। लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, लोग लोग जो सहयोग कर रहे हैं, जैसे कोई अनाज हो गया, गेहूँ हो गया, आटा हो गया, इस हिसाब से लोग सहयोग कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि हम अपने जेब खर्च से, जैसे हम अपने खर्चे को निकाल कर, अपने परिवार के खर्चे को निकाल करके इसको कर रहे हैं। राजनीति इससे कितना आप देखते हैं कि इससे राजनीति आप साध पाएंगे? देखिए, राजनीति की अगर बात की जाए तो निर्दल चुनाव हम जीते हैं, ठीक है? और सैकड़ों वोट से जीते हुए हैं और किसी पार्टी का टिकट मुझ पर नहीं। हम बताएंगे, ये है समाज सेवी प्रदीप यादव। मिल्कीपुर तृतीय से अपनी पत्नी कौशल्या देवी को इन्होंने 5300 वोटों से चुनाव जिताया है। पत्नी जिला पंचायत हैं और इन्होंने खुद समाज सेवा का बीड़ा उठाया है। इन्होंने 1 रुपये में भोजन लोगों को करा रहे हैं और इनको और आगे क्या प्लानिंग है, आगे क्या करने का विचार, आगे क्या करने का विचार है? देखिए, आगे हमारा करने का विचार यही है कि जहाँ से जनता ने हमें जिला पंचायत सदस्य बनाया, वहाँ हम अभी शिक्षा के प्रति भी लोगों को जागरूक करेंगे, अपने कोचिंग डालेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो इस क्षेत्र में चूँकि जनता ने जिला पंचायत सदस्य बनाया तो उस पर हम खरा उतरना चाहते हैं। जैसे अभी साइकिल का हम काम कराते हैं, जैसे किसी की साइकिल बिगड़ी हुई है, कोई शिक्षक है तो या विद्यार्थी है या कोई बुजुर्ग आदमी है, साइकिल ख़राब होती है तो क्या होता है, वो कभी बनवाते नहीं हैं, चाहे समझ लीजिए कि पैसे के अभाव में, चाहे या कह लीजिए समय के अभाव में, तो उसको भी बनवाने का काम करते हैं। हर महीने हम अपने जिला पंचायत क्षेत्र के हर गाँव में पहुँचना चाहते हैं। और आपसे एक सवाल है, आप खुद समाज सेवी हैं, जनपद में दर्जनों समाज सेवी हैं, जैसे विपनेश पांडे हो गए, राजन पांडे जी हो गए तथा अनीश शुक्ला जी हो गए, कई लोग हैं जो समाज सेवा की लिस्ट में हैं। तो आपको कौन सा समाज सेवी है जो आपको पसंद है? देखिए, क्या है कि मैं सभी को पसंद करता हूं, चूँकि सब कहीं न कहीं अपने आप में अच्छा कार्य करते हैं और हम सभी का उद्देश्य एक ही है, चाहे राजन भाई हो गए, चाहे अनित भाई हो गए, चाहे बहुत से अर्चना तिवारी जी हैं, हाँ। बहुत से लोग हैं, बहुत से समाज सेवी हैं, तो सब अपने-अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं से अगर समाज सेवी नाम उन्होंने जोड़ा है, तो कहीं न कहीं काम भी सभी लोग कर रहे हैं। जहां जनपद अयोध्या में समाज सेवी अपने नाम की साख बनाने में जुटे हैं, तो वहीं कुछ तथाकथित लोग समाज सेवा का नाम देकर, अपने नाम के आगे टाइटल लगाकर समाज सेवा को बदनाम भी कर रहे हैं। इस मामले में प्रदीप यादव क्या कहते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी बताएं। देखिए, कहीं हम
समाज सेवी वो नहीं है, कहीं एक केला बांट दिए या कहीं कहीं एक टॉफ़ी दे दिए, या देखिए एक दिखावा, ये गलत बात है, ठीक है। कोई चीज़ करिए तो दिल से करिए, हम दिल से करते हैं और ये अयोध्या की जनता जानती है। क्योंकि कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो मैं अपनी एम्बुलेंस से स्वयं लेके जाता हूँ, अपनी गाड़ी से, बड़ी गाड़ी है उससे भी लेके जाता हूँ। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने हमारे कहने पर कई बार रक्तदान किया है, हैं? बच्चे की ज़िंदगी आपने बचाई है, तो स्वयं आपको पता होगा। तो हम लोग एक जो कुदरती समाज सेवा है, उसको रखना चाहते हैं। ये दिखावटी वाला कोई चीज़ नहीं। देखिए, हम भी चाहते हैं तो जो है बिल्कुल टाइट पैंट शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन आप मेरी हालत देख सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक हिसाब से मैं लेबर क्वालिटी में मैं भी आ गया हूँ। क्योंकि सुबह से 4 बजे से खाना बनाना हुआ, अभी देखिए मैं अभी घर नहीं पहुँचा, ना नहाया हूँ, ना कुछ है, अभी निमंत्रण भी जाना है। तो देख सकते हैं मेरी आप हालत, इसी में लगा रहता हूँ और कहीं न कहीं जनता हमारे साथ है। ये प्रदीप यादव हैं, समाज सेवी हैं, मिल्कीपुर विधानसभा के चिरौली के रहने वाले हैं। पत्नी कौशल्या देवी मिल्कीपुर तृतीय से सदस्य जिला पंचायत हैं। इनकी मंजिल बहुत आगे है और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, रक्तदान हो, साइकिल बनवाना हो, एम्बुलेंस हो, 1 रुपये में लोगों गरीबों को भोजन हो, तमाम तरह की इन्होंने काम किए हैं। गौ सेवा के लिए आवाज़ उठाने पर ये जेल तक गए हैं। तो तमाम तरफ की इनके अच्छे काम हैं, लोगों के लिए किए जा रहे हैं। हम भी शुभकामना देते हैं कि आप नित्य निरंतर इसी तरह जनहित में काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।